जब भी अब बेलपत्र चढ़ाना, ध्यान से सुन लेना सब लोग, आज दो चार बातें हम आपको ऐसी बताएं, कम से कम 5 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में ले जाना, कम से कम 5। अब अधिक से अधिक तो तुम ट्राली भर के ले जाओ, हमें क्या, तुम्हें उतना फल मिलेगा। 5 बेलपत्र शिव जी के मंदिर में ले जाना। और कैसे चढ़ाना है तुम तो कल से चढ़ा के देख लियो, अब 6 दिन तो हमें तय है, 6 दिन तो हमें तय है। पहला बेलपत्र जहां भगवान शंकर की जलहरी का जल जहां से जमीन में गिरता है वहां चढ़ाना चाहिए। पहला बेलपत्र जहां जलहरी का जल जमीन में गिरता है, पहला बेलपत्र यहां चढ़ाना चाहिए। आप जलहरी को जानते कौन है? बताया कभी किसी ने? जलहरी कैसे बनी? उठा दो हाथ अगर किसी को पता हो। अरे हम तुम्हें कल तक का टाइम दे रहे हैं। आजकल लोग कहते हैं कि सब मोबाइल में है, सब नेट पे है, रात भर में तुमने सर्च कर लियो, सवेरे हमें आके बताइयो। हाँ, मैं नेट को भी छुट्टी दे रहा है। आजकल ये नए नए लड़का कहते हैं अरे गुरुजी मोबाइल में सब है, तो निकाल के ले आओ कि जलेरी कैसे बनी। तुम्हें अभी छुट्टी है। कितना 3G चल जाए, कितना 4G चल जाए, कितना 5G चल जाए, पर आगे तो पंडित जी रहे, ये गारंटी जानी हो। कल हम आपको बताएंगे कि जलहरी कैसे बनी, रात भर में आप ढूंढ लेना। पहला बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी में जलहरी से जहां जल गिरता है वहां चढ़ाना चाहिए। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलहरी इकट्ठी होते उते रखो चाहिए। तीसरा बेलपत्र फिर भगवान शिव की पिंडी पे रखना चाहिए। चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाना चाहिए। और 5वां बेलपत्र भगवान शंकर की त्रिशूल में फंसा देना चाहिए। आप कुछ मत करो, खाली ये 5 पत्ते भगवान शंकर को चढ़ाने लगो रोज। तुम्हारे घर में अगर झगड़ा है, ध्यान से सुन लेना बहनों, तुम्हारे घर में बीमारी है, भजन में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे घर में संपत्ति तो बहुत आती है पर रुक ना रही हो, व्यर्थ में जा रही हो, हम आपको 2-3 टाइम दे रहे हैं। आप इतने में ये 5 पत्ते भगवान शंकर को चढ़ा के देख लेना। अगर आपके घर में भजन में आपका मन नहीं लग रहा है तो सुबह 5 और 6 के बीच में ये 5 पत्ता भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाने लगो। अगर तुम्हारे घर में पैसे की तंगी है, बीमारी में पैसा जा रहा है, आय से ज्यादा व्यय है, मतलब जितनी कमाई भाई, कहावत है, अपन तो बुंदेलखंडी है तो उन्हें सब समझो बुंदेलखंडी। एक कहावत है कि यार भैया 2 हाथ जोड़ रहे रे 5 टूट रहा। कहते हैं अपन 2 हाथ जोड़त 5 टूट जात। अगर ऐसी स्थिति आपके घर में है तो ये 5 पत्ता दिन में 11:48 से 12:12 के बीच में शंकर जी को चढ़ा के देख ले। जो धन को बहुत परेशान हो, आर्थिक तंगी हो, दिन के 11:48 से 12:12 के बीच में जो ये 5 पत्ते भोलेनाथ को चढ़ा देता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती, उसके घर का धन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जे के घर में किचकिच मची रहत हुए, लड़ाई झगड़ा लगो रहत हुए, और अबे तो सबाई के घर में लगो है, नहीं लगो, और सबसे ज्यादा लड़ रहे 2 ही आदमी, घड़ी नहीं बन रही थे 2 ही आदमों में, 5 मिनट को बैठा देवे लड़ पड़। ये तो हमारे जजमान बहुत दमदार है रे के संग बैठे, वो लड़ नहीं रहे, और एक आध नहीं 26-27 जजमान बैठे, फिर भी नहीं लड़ रहा है। अबे हम बाबा जी एक कथा करवे गए थे, जजमान अकेलो पहले दिन बैठो, दूसरे दिन माए बैठो कुर्सीदार है। हमने कहा है इस कथा के बाद में क्यों बगल में कहा नहीं बैठ रहे? अरे बोले तुम दाएं गुरु जी अपनी अपनी। हमने कहा है, बोले तुम कछु कहत हो, सुबह हमें घुटी मारत के तुम आइया कह रहे, फिर हमें लगा बैठ नहीं नन्या आरती भर कर रहे संग। कहते तो यहाँ सो हमें नहीं लग रहा सब जजमान सही हैं,
तमोनो तो नहीं है कछु दिक्कत? भी कह रहे हम कुछ नहीं कह पे। हाँ, सबसे ज्यादा झगड़ा आज पति पत्नी के बीच में हो रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं, है ना? हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, फिर भी कह रहे हम साथ साथ हैं। घर ही नहीं बन रही रे, तन्नक में लड़ पड़ा। हाँ, अच्छा लड़ाई काय पे हो पता है? घरवाली कहते तुम हमें अभी तक समझ नहीं पाए, और घर वालों कहते तुम हमें समझी ने, और दो ही लड़ बैठे थे। अब बताओ, जब तुम एक दूसरे को नहीं समझ हो तो तुम्हें को समझे हमें जा बता दे। अब तो दद्दा ऐसी हालत है रे, ऐसी कि हम क्या बताएं। शादी के शुरू में 6 महीना पति बोलत है, पत्नी सुनत है। 6 महीना पति बोलत है, पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है। और 1 साल बाद 2 ही बोलत है और गांव भर के सुनत है, है ना? 1 साल बाद 2 ही जने बोलत और गांव भर के। शुरू में तुम्हारे तनो खतरनाक बोलत है। आजकल तो और तमाशो मच गाओ। आजकल तो कहते हैं जानू, घर वाले से जानू कहने लगी, जानू। हाँ, कहते हैं जानू, और वो की ये के ना मानू। ये से काहे के जानू, वो की मानू तो जानू ना, काहे के जानू बताओ? जानू का चाहे ने का, पर वो की मानू, वो की मानत रह जो का छुके वैसो। ये जानू मानू से कछु नहीं होए, ये तुम्हारे सब तमाशे। एक पति पत्नी बोल रहे थे, कहने लगे तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी। पति कहने लगो पत्नी से, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। आओ 2 जने छत से कूद पड़ गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, है ना? देखो, पति और पत्नी, अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो तुम अच्छी संतान को जन्म दे सकते हो। तुम अगर अच्छे पति पत्नी बन गए तो अच्छे मां बाप बन गए हो। ध्यान से समझ जाइए बात है। जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन पाए वो कभी अच्छे मां बाप भी नहीं बन पाए। अगर अच्छे मां बाप बनने हैं तो अच्छे पति पत्नी जरूर बनने पर है, जब तुम संस्कार दे पे हो बाल बच्चों को। हाँ, अब तुम जब तुम ही खुद ही लड़ाते रहे हो, का संस्कार दे हो मोड़ी मोड़े बताओ? अच्छा, मम्मी पापा लड़े और बाल बच्चे दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजा भी गए, बोले काय? बोले बिना टिकट को खेल चालू होगा घर में। भारी मजा लेते रे मोड़ी मोड़ा जब मम्मी पापा लड़ा थे। कैसे भी जाने थे कि वो तुमको रोज की करदाती है। अच्छे मां बाप बनना है तो अच्छे पति पत्नी बनो, क्योंकि वर्तमान समय में पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज के समय में सबसे बड़ी बात है, अगर तुम्हारी औलाद अच्छी गली चल रही हो प्यारे, तो समझ लियो तुम पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा कहाई। और जे की औलाद बिगड़ गई होए, तुमने कितना जायदाद कमा ली होए, ठिकानों ने जानी हो। बस कार्य कैसे में अंदर ही कहा है, बस। हाँ, बस कार्य कैसे में दरवा कहा है, जे दना उचट ने सो चट ली। कोशिश करना अच्छे पति पत्नी बनना, अच्छे संस्कार देना औलाद के लिए। अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, माताओं ध्यान से सुन लेना, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना, पर अपने बच्चों को बुरी संगत से भी बचाइयो। जो जरूर पता करियो कि तुम्हारी औलाद उठत बैठत कहां है, दोस्ती कौन से हैं, कैसे लोगों से उसकी दोस्ती है। हाँ, बुरी नजर से बचाओ, अच्छी बात है, पर बुरे संगत से अपनी औलाद को जरूर बचाना। अगर तुमने बचपन में अपनी औलाद को
कार नहीं दी तो 2-4 मिनट रो है, बस इतना ही रो है, फिर तो भूल भाल जाता। अगर तुमने कार नहीं दी तो घंटे आध घंटे रोएगा, और अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरी जिंदगी रोएगा। इसलिए अपनी औलाद को कार दे पाओ चाहे मत देना, पर अपनी संतान को संस्कार जरूर दे देना, और वो तुम लोगों के हाथ में है। संस्कार जरूर देना। बहुत होशियार मोड़ी मोड़ा है रे आज के, बहुत खतरनाक औलाद हो रही। जे बैठे जे 1.5 फुट के जे, इनसे पूछो जे दद्दा है कम नोइया है जे, इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा यार के का बताएं। इनके जवाब सुन हो तो अपना दिमाग खराब हो जाए। एक बच्चा गाओ दौड़त दौड़त घरे, बब्बा बैठे थे, कह लगो बब्बा 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 भीतर चलो। बब्बा बोले काय? बोले हमारे स्कूल की मैडम आ रही। सो बब्बा बोले कि तुम्हारे स्कूल की मैडम, तुम जाओ भीतर, हम काय खो जाए। नाती बोलो बब्बा तुम्हारे मरे की तो छुट्टी ले आए। इतने खतरनाक मोड़ी मोड़ा है आज के। इसे इन पे तना ध्यान दियो, इनको अच्छी गली धरा दियो। तो पति पत्नी में विवाद नहीं होना चाहिए, चर्चा का विषय यह है। अच्छे संस्कार दो। पति पत्नी को कैसे रहना है ध्यान से सुन लो। एक रहे सूर्य की तरह और एक रहे चंद्रमा की तरह। अगर कभी पति गुस्से में सूर्य बन जाए तो पत्नी को तुरंत चंद्रमा बन जाओ चाहिए, और कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए, गुस्सा आ जाए, तो पति को चंद्रमा बन जाओ चाहिए। एक को कंप्रोमाइज कर लो चाहिए, एक को झुक जाओ चाहिए, तो परिवार अच्छे से चलता रहेगा। और अगर 2 ही जने सूरज बन गए, गृहस्थी में आग ही लग जाए, नहीं बन लग जाए। एक को ठंडो पर जाओ चाहिए। अगर एक गुस्सा में, एक घर में पति पत्नी में होगा झगड़ा, पति ने इतनी सुनाई घरवारी को कि बिल्कुल लाल आगी हो गई बातों, फुंदक के भीतर गई, अलमारी खोली, कपड़ा निकाले और सूटकेस जमान लगी। कपड़ा अलमारी में से निकाल के सूटकेस में जमान लगी। घरवाले ने सोची बात मुत की बिगड़ गई रे, अब नहीं जा तो भाग जे है। उन्हें सोची अब कैसे मनाए, वह हमारी सुन है ने, अब गुस्सा में भयंकर है। सो घर बारो गौ भीतर वही कमरा में, सो ने अपनी अलमारी खोली और वो अपने कपड़ा जमान लगो अपने बैग में। घरवाली से कुछ नहीं कही, बात तो तंगी आती। सो वो अपने कपड़ा जमान लगो। घरवाली गुस्सा में बोली तुम क्या कर रहा है? घरवालों बोलो कि तुम कहां जा रही? घरवाली बोली हम माय के जा रहे। घरवालों बोलो हम ससुरारे जा रहे। मोड़ी मोड़ा भी लगे हैं हफ्ताक से कि पापा चलो मामा के हो आइए। हमने सोची तुम जा ही रही, हम भी जा रहे। मेरे घरवाली को हंसी आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म। तो पति और पत्नी को प्रेम से रहना चाहिए। निवेदन मेरा यह है, अच्छी संतान होगी, संस्कारवान होगी। बात बेलपत्री की चल रही थी कि ये 5 पत्ते कथा कहूं चले जाए हम भूलन नहीं दे, हमारी गारंटी है। हाँ, कितना घुमा दें हम ले आए ठिकाने पे। तो ये 5 पत्ते भगवान शंकर को रोज चढ़ाओ। तो बात काय की चल रही थी? धन की। 11:48 से 12:12 पे, और शाम को जिनके घर में लड़ाई झगड़ा हुए 5:48 से 6:12 तक जिनके घर में ज्यादा झगड़ा होता हो, बेलपत्री पे 5 पत्तों पे शहद लगा के शंकर जी के मंदिर में चढ़ान लगो, तुम्हारे घर की किचकिच खत्म हो जाए। अगर दुनिया में डॉक्टरों से परेशान हो गए हो, बीमारी ने जा रही हो घर से, एक उठत हो दूसरों गलत हो, वो को तो जो भी कारण है, ध्यान से सुनियो बात। जे के घर में जीना के नीचे होदी बनी हो, इतने जने बैठे हो, जे के घर में जीना के नीचे
होदी बनी होए बोट के ठाणो हो जाए कि हमारे घरे को बीमान नहीं है, हमारा चैलेंज है, हो जा ठाणे। एक जने ऐसे ठाणे हो जाओ जेके जीना के नीचे होदी होए और के घरे एक आदमी परमानेंट बीमार ने रहते हो जाओ ठाणे। इतने जने तो बैठे, झुटला दे हमारी बात, हो जाओ ठाणे के गुरुजी हमारे घरे जीना के नीचे होदी बनी है और हमारे घरे कोई बीमार नहीं है, हो जाओ ठाणे। का दिक्कत है? सांच को कायांच है कोई ऐसो एक आध जो हमारी बात झुटला सके? और अगर धोखे से जीना के नीचे होदी बना ली होए और माता जी हरो जीना के नीचे कबू बाल्टी भर के न धरियो, जीना के नीचे कबू गुंड भर के न धरियो, जीना के नीचे पानी धरियो ही न कबू भूल के। और जे ने धोखे से बना ली होए जीना के नीचे होदी, जीना के नीचे लेट बात बिल्कुल मिटा दियो, पानी खाली कर दियो। जैसे ही वो घर को पानी ससक है, शिनंजे है, तो तुम्हारे घर में तुम्हारी दिशा दशा बदल जाए। इन चीजों को बहुत प्रभाव है भैया। 2-5 गांव के आदमी तो हो जो आज हैं। एक जने ऐसे ठाणे हो जाओ जे को घर दुर्गा जी के मंदिर के अगल बगल होए और वो सुखी होए, हो जाओ ठाणे। दुर्गा जी के मंदिर के 14 हाथ कलश से 14 हाथ को गोला खींच दे और उत्ते में रहे वारो सुखी बता दे, हो जा ठाणे। प्रत्यक्षों का कल्ले खबर अपने अपने गांव की कि दुर्गा जी के मंदिर के बगल में कोरेत और की हालत का है, कल्ले खबर। चलो तुमने रहते हो कौन रहते हो, तुम्हें आदमी को पता तो रहता ही है कि हमारे गांव में बे रहते हैं दुर्गा जी के मंदिर के बगल में, बे सुखी हो तो तुम ठाणे होकर बताओ हमें कि महाराज तुम्हारी बात झूठी है, हमारे गांव में बे रहे तो भारी सुखी है। और सुनो, जे के घर को एना अगर घर को पलका एना में दिखात होए और के घरे लड़ाई ने होत होए, सुबह ठाणे हो जाओ। सुबह 12 पलका अगर एना में दिखा रहा है तो उठ के ठाणे हो जाओ कि हमारे घरे लड़ाई नहीं होती गुरुजी, हमारे घर को पलका दिखाते एना में। 20-22 साल ऐसा ही नहीं हो गई भैया। दुनियादारी कुछ नहीं देखी दे। हमें आज भी पता नहीं है कि नमक का भावात, हमें आज भी पता नहीं है कि सब्जी का भावात, हमें आज भी पता नहीं है कि कपड़ा हमारे का भावात। हमें कछु मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, खाबे भर मिलत रहे। हम ज्यादा चेचे में नहीं पड़ा। हाँ ने हमने आज तक कछु हुआ है और भगवान ने अब तो ऐसा कर दो कि ले नहीं गई तो मन ने लिया धर रहा है खाओ गुरु जी। अब हमें तो काय खो सब्जी ले भी काय खो नॉन ले भी हम का करने। हाँ बहुत स्वतंत्र आदमी है रे, बिल्कुल स्वतंत्र है अपन। हम ज्यादा बिल्कुल ने हम ज्यादा मोबाइलों में पड़े ने हम ज्यादा में जाने। हाँ हम सोचते हैं कि जितो दिमाग हमें दुनियादारी में लगे हैं उतो दिमाग हम भगवान ही में लगा दें, भगवान की कथा में जोड़ दें। सो ठाकुर जी हम पे कृपा करें। नहीं हम अपनी पूरी सोच सिर्फ शास्त्रों में लगाए हैं। हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, कौन को का हो रहा हो, जी को जो हो रहा हो सो तुम्हारी राम जीला तुम जानो, हमारी राम जीला हम लगाएंगे अपने। घर का पलंग बदल के देख लेना। तुम्हारे 2 गलती सुधार दियो, घर की देख लियो चमत्कार तुम्हारे घरों की आज ऐसा सुधार लियो। 5 दिन में देख लियो, एना बदल दियो, पलका ने दिखाए, चाहे बच्चा सोत हो चाहे को अपन सोत हो। दूसरी, सोवे बारे कमरा में चाहे बच्चों के चाहे पति पत्नी चाहे बूढ़े कब पितरों की फोटो ने लगा जो अपन को छोड़ के चले गए हों। सोवे बारे कमरा में पितरों की फोटो लगी होए तो निकाल के दूसरी जगह लगा दियो। भूल के कबऊ घर में राम वनवास की फोटो ने लगाई, वो आदमी जिंदगी भर परेशान है। वो परिवार जे के घरे राम वनवास की फोटो लगी हुई, हनुमान जी को सुखी नहीं रहने दे।
कबे त्रेता में राम जी बन खो गए थे, 14 साल में राजा बन गए, और तुम अब इन्होंने कष्ट में ठाणे करें घर। अच्छी राम दरबार राजा बने, जब भगवान दुखी तुम्हारे घर में बैठे, दुखी तो हते ही भगवान 14 साल, माँ बाप से बिछड़े, भैया से बिछड़े, परिवार से बिछड़े, तो कष्ट का समय तो था ठाकुर जी का। राम वनवास की फोटो नहीं लगाना, और सोवे बारे कमरा में अपने पितर जो अपन को छोड़ के चले गए, कबू ने लगा जो जहां अपन सोत हुए। बड़ी मर्यादा में बात समझियो, तुम अपने कमरा में मां बाप की फोटो लगाए हो, अब अपन संसार में फंसे हैं, सो रहे हैं, कैसे सो रहे, कैसे डरे, अब जो तो अपन को पता है, तो अच्छा है कि गलत, कभी मत लगाना। छोटे छोटे सुधार कर लियो, और जे आदमी को विनाश को समय आ जाते जा तो बात कान दिमाग में धांस ही लिखो। भगवान के घर से जे आदमी को विनाश को समय आ जाए, राम जी सोच ले में कि एक मिटाउने हैं, तो वे 3 साल पहले संकेत देते हैं कि अगर इतने सुधर जा तो प्रभु तो फिर दीनदयाल करुणामय है। अब कहूं ने सुधरे, आज जे काम कहूं तुम्हारे घरे होने लगे हुए, तो समझ लियो कि आप तुम 3 साल में बच नहीं रहे। पहलो काम, अगर तुम्हारे घर के पलका पे बैठ के रोटी खाने लगे हुए, चाहे पति हो चाहे बाल बच्चे हो, हमारी बात ने मानो तो 3 साल नीचे बैठ के खाऊ ने, पूरे घर के पलका पे खान लगो जे पे सोत हो, क्या तो मारा ही जे हो, बचो ही ने 3 साल में, अब बचे रहो तो वज्जो फिर हमारे लगा। कभी भी सोने वाले पलंग पर बैठ करके भोजन नहीं करना, आज से बंद कर देना, चाहे पति हो चाहे बच्चे हो चाहे आप हो, कभी भी सोने वाले पलंग पर बैठकर भोजन मत करो। एक लक्षण, विनाश को लक्षण आए जो। दूसरो, जेके दरवाजे जेके घर में ताश खेलन लगे, हम कोरे कागज पे अंगूठा लगा दें, वो परिवार 3 साल में बर्बाद हो जाए। अन्य हो तो कोरे कागज पे हमारी जायदाद लिख ली, ये से बड़ी बात का हो सकत। वो जे के दरवाजे खिलत होए सो खबर कर ले, सबको पता रहता गांव में कि एक ठिकानो रहते कि इनके घरे ताश खिलत है, वो जी के खिलत होए सो खबर कर ले क्योंकि अब कागज है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कछु जरूरत ही नहीं है। ऐसे जे के घरे खिलत हुए, आज ऐसे संकल्प ले जाइयो कि अब हम ताश ने खेल हैं। आप घेरी फिर रही हो सो मारियो, हमारे बाप को कुछ नहीं जा रहा हो। हम तो 7 दिन में 7 तारीख ले हैं, रुपया घरे चले जाए, मारा तरह हम कहा जा रहा हो। अच्छा 2 ही टाइम खा ही रहे तुम आए थे, और रुपया ले हैं और घरे चले जाए, मान जा सो ने मानो सो, हम ज्यादा में नहीं परत के मान नहीं जा। अब जब तुम्हारी यार घेरी फिर रही हो तो हम का कर लें बताओ। जब तुम्हारी घेरी फिर रही हो, मारे वे फिर रहा हो तो हम बचा लें। इसे आज से संकल्प करके जाइयो, अगर तुम्हारे घरे ताश खिलत होए तो आज ऐसे घरे जाकर सबसे पहले काम करियो कि ताश पटाके फेंक दें। और जोन वे सवेरे आवे सोचे कछु धर्म आत्मा तो आए नहीं ताश खेलवे बारे, ये बहुत बड़े पुण्य आत्मा है कि तुम्हारे घरे बैठे तो तुम तार जाओ, महापापी आजे वही के घरे बैठे उताई बीड़ी पी के फेंक रहे। एक आदमी दिन भर चौकीदारी घुचाने के तना पानी भर लिया, जो तुम्हारे बाप को तो बचा, तुम हमारे घरे यज्ञ कर रहे का है कि हमारे घर के सेवा में ठाणे रहे के भज्जा को पानी ले आए। जी हाँ, सब कर्म अभागी, कुछ नहीं कर पा रहे, सुताश पीस रहे, बिल्कुल नहीं बैठन दियो। तुम तो बैठे सुता तो पानी जड़ दियो, आओ सुखा लो दरजे सो फिर अपने फिर है पकड़े आने, बिल्कुल नहीं बैठन दियो। घर के दरवाजे ताश खेलवे बार में मार जाओ। भगवान शंकर की पूजा में एक चीज का विशेष ख्याल रखना, आप सब ध्यान से सुन लेना। कभी शिव के मंदिर में जल चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाना, शिव पुराण की कथा सुनना। हाँ, जीवन में कभी शिव महापुराण की कथा जरूर सुनना, एक से एक दिव्य कथाएं हैं। और बहुत जल्दी हम 9 दिन का भरत चरित्र बोलने वाले हैं। सिर्फ एक चौपाई पे प्रवचन करने की इच्छा है और हनुमान जी हमारी पूर्ण करवाएंगे। एक चौपाई पे 9 दिन बोलना है भरत जी के लिए।
बार बार मोए कहूं महीपा और जान ही सदा भरत कुल दीपा। इस चौपाई पे 9 दिन की तैयारी चल रही है कि 3-3 घंटे सिर्फ इस चौपाई के भाव रखे जाएं भरत जी के। तो वो कथा भी आपको सिर्फ हमारे इसी चैनल पे मिलेगी, भरत महिमा। उस कथा का नाम ही होगा श्री भरत महिमा। तो आप अपने मोबाइल पर YouTube पर विपिन बिहारी दास लिखकर वहां एक सब्सक्राइब लिखा होगा, बस उस पर उंगली दबा दो। हमारी जहां की जब कथा चालू होगी तुरंत आपके मोबाइल पे आने लगेगी, तुरंत। बाकी अब नए भाव किसी चैनल जो भी डालेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये भी गारंटी है। तो भगवान शिव की पूजा में सब गलती कर लेना, भोलेनाथ सह लेंगे, बस एक गलती नहीं करना। जब भी शिव जी को जल चढ़ाओ, शिव जी की पूजा करो, शिव चालीसा करो, रुद्री बनाओ, कभी सिर पे तौलिया मत बांधना, टोपी मत लगाना, पगड़ी मत लगाना, ती को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जे के सूतक पातक होए, बाल गोपाल भय होए, और अगर उनके घरे जा रही हो, मायके में भी हो, तो सिर पे कपड़ा डाल के जाओ, वरना तुम्हारी औलाद परेशान रहेगी। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो और तुम्हारे गुरु जी तुम्हारे सामने आ जाएं, सिर पे कपड़ा डाल लो, चाहे मायके में हो। अब भगवान की कथा में कब सिर उघार के नहीं बैठो चाहिए। अब इन ढाक लेकर शर्म लग रही हो तो, अब इतने पे नहीं गड़ रही तो हम कब पे टंग जाए। कहो तो तुम्हारे भी सोच रहे जो यार कौन घरी में संकल्प दाओ नहीं का करे रे भैया, मोरू स्वभाव बन गौ रही है सो मैं तो मुझे क्या ही आऊ साची। फिर हम रात में सोचते हैं सीने के ने यार मनो बब आत नहीं बन गई बाबा, हम करें का मैं तो मुझे मुझसे साची ने करा थे। आओ क्या वो आदमी तो याद नहीं है, हमारी कथा सुन के तो वो पागल है का कह दे वो ठिकाना नहीं है। सुहागन माता को इन 4 जगह कभी खाली कभी मंदिर भी आओ बहनों, भले मायके में आई हो, पर जब आओ तो सिर पे थोड़ा कपड़ा डाल करके भगवान के मंदिर में आना, भगवान की कथा में बैठना। इन चीजों का ध्यान रखो, इससे तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी। पहले मजाल है इस सिल को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की उन्होंने हमारा जो बात बहुत फैली आदमों ने बहुत, हमने एक बार कही थी कि जब पूरी लुघर के लगी रहे फिल्मी गानों में, आओ बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो इसको कछु प्रमाण है? बोले हाँ। क्या? आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। पत्नी को नाव हो तो धुंधली, बहुत खतरनाक हती रे, हाँ बहुत ही खतरनाक घरबारी मिली थी। ये 6 सुख है रे जे देखो मिले हुए सो, शास्त्र कहते हम नहीं कह रहे। अर्थागमो नित्यमरियोगिता चो प्रिया चो भार्या प्रिय बाज नीचो वसस्य पुत्रार्थ करी चो विद्या षडजीव लोकस्य सुखानी राजन। पहलो सुख निरोगी हो काया, पहलो सुख अर्थागमो, घर में रोज पैसा आवे, हाँ जो सुख आए, वरना के लिए पैसा से कछु नहीं हुए। क्या वो आदमी है जिनके लाखों आ रहा है रोज, पर दूसरो सुख बिगाड़ गाओ। डॉक्टर ने कह दे मार जाओ, कहूं तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो क्या परे रे तुम्हारे दमोई मुनिया सागर में जा जात करोड़ों की धरे, मूंग की दाल निचो के पी रहे थे चम्मच से। क्या ड्राइवर ने ढाबा पे गाड़ी लगाई, उन्हें 18 तंदूरी खाई, पैसा दे रहा है सेठ जी, डकार रहो वो, और सेठ जी को नंबर आओ, सुने खोली सिस गया मूंग की दाल को पानी पिया रहा हूं चम्मच से। अब सुखी ड्राइवर कहा हो कि सेठ जी हमें तुझे बता देता हूं। अच्छा पीठ पे बांध के ले नहीं जाने के ले जाओ। कई आदमी आजकल हमसे कहते हैं गुरु जी हम तो इतने बित गए हैं कि हम खावे को तकते हम नहीं। हम उनसे कई बात कहते हैं बेटा फांसी लगा ले मर जा, फांसी लगा ले मर जा। फिर लगे ही काय खो होगा दूंगा, पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो कौन हो कमा रहे? मोड़ी मोड़ो को तुम्हारे मोड़ी मोड़ा करे का चुका रहे हैं, इतने नाकारा औलाद पैदा करो कि तुम्हारी जोर के धर दे, उनके पास की कुछ नहीं है। अरे औलाद को संपत्ति नहीं संस्कार कमा के दो,
ऐसो बना के जाओ कि वे खुद कमा ले वे। तुम कमा के धर हो साथ पैरी भुकाए जोन जी पैसा गड़ा गड़ा धरा थे रे, ये कंजूस रहे थे जोन जी खर्च नहीं करत, ये मारा के पता है का बना सुंगरा। हाँ ये मारा के बना था सुंगरा। तुम तो देख लियो हमारी बात, तुम तो काट के बताओ जितने सुंगरा मिले जहां ठाणे वे उतना ही माटी खोदा थे चुंद से। का सुनो खबर रहे थे कि मैंने पहले जन्म में कहूं गड़ा दाओ तोरे, सुबह पूरी जिंदगी माटी खोदा तरे वे बोया ढूंढा तरे जहां ठाणे उतना ही खंगे चुंद मार वे कि तई तो नहीं गाड़ी चापी जा। ऐसे सुंगरा ने बनियो दद्दा हरो है, पेट में खाओ, पहलो सुख पैसा आवे, दूसरो सुख शरीर होए निरोगी, तीसरो सुख अच्छे लोगों में हो उठबो बैठबो, चौथो सुख अच्छी बोलवे वारी मिल जाए घरवाई। तुम घरवाई खराब मिल गई तो ये तीन ही सुख फेल। हाँ जी अगर चाह ले में तो तुम कमी कमाई जा जाता नहीं खा सकते रे। कितना उधारी हो तुम आए थे, कितना तुम स्वस्थ हो, कितना हो रुपया, कहूँ जी अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत। हम बता रहे पता जी कैसे करत, टाठी लगा दे हैं बगल में बेच जे, बिल्कुल इतनी आंखें रहे थे कोरा पे, जैसा ही कोरा उन्हें उठाओ वो कोरा का मौके उन्हें मेरे को ओंठ खोला ही रहो तो जो पीछे से आवाज आई अब रहेगा वो कोरा मांग के कुछ ने कहा भा भाई बन गई। अब नहीं जा रहा भीतर को हाथ, अब वो देखो का होगा अब को ब्लड प्रेशर बढ़ो, क्या बन गई भा भाई, अब कोरा हाथ अं लाया वे का होगा। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा मुंह देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो ये बेन हरा तुम्हारे हाथ जोड़े हैं, रोटी खा ले देंगे बेचारों को प्रेम से, फिर सुना दो जो डुकर गया पुराण कैसी रहेगा बेचारी के महाराज को कैसे पता। हम उसे बाबा नहीं रहे पहाड़ महार में नहीं रहते, हम सोई घर गृहस्थी बारी आए हैं, हम ऐसे बाबा जी नहीं के जंगल में डरे टपरिया बनाए, अच्छे रहते हैं, अच्छो मकान बनो हैं, बहु दद्दा हैं, भज्जा हैं, बाल बच्चे हैं, घर बार ये सब आए। ऐसे बाबा जी नहीं हमके पहाड़ में डरी, वो तो हमें दुनिया से अच्छो नहीं लगा, चमक धमक तनक सो अपने बाबा बने के दुनिया दूर रहे बाहर ऐसे लगे। हम उसे बाबा जी नहीं भीतर से तो एक नंबर के दोस्त, हाँ भीतर से तो हम बहुत पापी। हम सोच रहे पाप छुपावे जो चूल्हा ओढ़ लाओ, हमने तो तुम्हारा ठग भी खिलाने उनसे महात्मा महात्मा नहीं हम, फिर हम तुम्हारा यहाँ ठग रहे आओ तुम्हारे ठगे जा रहे, हम क्या करें। पांचवा सुख आज्ञाकारी औलाद, छठवां सुख धन कमाने वाली विद्या। आत्मदेव की पत्नी धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी, घर में कलह करती थी, इनके यहां संतान नहीं थी। एक दिन धुंधली गई थी कहीं, आत्मदेव जी घर में हते, एक बेश्या आई, पंडित जी पानी पिलाओ। पंडित जी जल का लोटा ले आए और जैसे ही पानी पिलाने लगे वह बेश्या बोली तुम ब्राह्मण हो? बोले हां। तुम्हारे घर में तुलसी नहीं लगी? पंडित जी बोले क्या करें, लगाते तो है पर सूख जाती है। जा बात भी दिमाग में बैठा लियो प्यारे, अगर तुम घर में बार बार तुलसी लगा रहे हो और तुलसी अगर सूख रही है तो समझ लियो तुम्हारे घर में कोई बड़ी समस्या आवे वाली है। घर में तुलसी का सूखना बार बार समझ लेना कि हमारे घर में कोई बड़ी समस्या आने वाली है, घबराना नहीं। अगर बार बार तुलसी लगाने पे सूख रही, ए जगदम्बा हरो, ए दुर्गा तना कृपा राख जो है, अच्छी बैठी बेटा हरो शांत। काश वो हमारे स्वभाव में नहीं है कि हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो, सुनो तो हम जी छाती बटाए ना कहा को चल ले आ रहे हम भी अटकर को। बार बार अगर घर की तुलसी सूख रही है समझ लेना कोई बड़ी समस्या आने वाली है, पर घबराना नहीं। 21 दिन सिर्फ एक उपाय कर लेना,
एक रोटी पर थोड़ा सी गुड़ और चना रख के जो गैया दूध देती हो उसको खिला देना, और उसकी एक परिक्रमा करना, और उसके सामने हाथ जोड़ के कहना कि माँ हमारे घर की तुलसी सूखना बंद कर दो। तुम्हारे घर की तुलसी सूखना बंद हो जाएगी और तुम्हारे घर की समस्या हमारी गैया मैया हर लेगी। हम वचन देते हैं आपको व्यास गद्दी से, आपके घर की समस्या गैया हर लेगी। कभी भी जीवन में ऐसा समय आए कि तुलसी लगाने पे अगर तुलसी सूख रही है तो सिर्फ गैया मैया ही है जो तुलसी को हरा भरा कर सकती है। वेश्या बोली पंडित जी ऐसा कर लो। आत्मदेव जी बोले हमारे तो गैया तो है पर वो क्या बच्चा बच गया नहीं है, बाबी नहीं पी रही। वेश्या बोली तुम्हारा संतान नहीं है। पंडित जी बोले नहीं। वेश्या बोली तो हमने पूते के घर को पानी न पी है, हमने पूते के घर का पानी नहीं पिएंगे। चली गई। आत्मदेव जी को भारी धक्का लगो रे कि बताओ आज एक वेश्या ने हमारे घर को पानी नहीं पियो तब तो हमें मर जाओ चज्जे। धुंधली सोती रही और आत्मदेव जी रात में मर भी चले गए। एक कुगा में कूद रहे थे, पाट पे बैठो तो बाबा एक महात्मा कथम रोदसी विप्राण वा चिंता बलियसी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है? आत्मदेव जी बोले दिखा नहीं रहा मार रहा है, मारे यार आए। बोले काय मार रहा है? बोले हमारे बाल बच्चे नहीं है। एक मार रहा है। महात्मा बोलो बाल बच्चे होते तो क्या करते? आत्मदेव बोलो क्या करते? मोड़ी मोड़ा हम पिंडदान कर रहे हैं, हम उद्धार हो जाए। महात्मा हसन लगो। ब्राह्मण कौन कहता है कि पिंडदान हो जाए तो मुक्ति हो जाए और जिनका पिंडदान ना हो उनकी मुक्ति नहीं होती? अरे लाखों करोड़ों हजारों महात्मा साधु हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया, तो क्या वो सब नरक चले गए? उनकी मुक्ति नहीं भाई। और खा लीजिए 10-12 चावरों के लड़का नदिया में बहा दे तो मैं विमान उतरिया, पूरी जिंदगी पाप करे, अकेले चावरों के लड़का धार के और बहा दे सो बैकुंठ चले जाओ। महात्मा बोले कि ब्राह्मण पिंडदान का अलग अर्थ है। पिंडदान क्या है? एक तो होता है चावल का पिंड गोला, और एक आए जो मांस को पिंड। देखो भी पिंड ही कही जा शरीर को। अरे तुम्हारा लड़का तुम्हारे पिंडा पार है कि नहीं पार है का पता? तुम रोज सवेरे राम जी के मंदिर आएंगे और हाथ जोड़ के कहियो प्रभु हमारा लड़का हमारे पिंडा पारे वो को धर्म उन्हें पारे सो वो को धर्म। पर हम जियत में जो मांस को पिंड तुम्हारे चरणों में दान कर भी आए हैं सरकार, एक हो स्वीकार कर ले। और अगर ये पिंड को भगवान ने स्वीकार कर लो तो चावल के पिंडा की आवश्यकता न पर है। खा पता फिर मिल रहा हो क्या नहीं मिल रहा हो। जिगत न दीनी गा करे मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सो कौआ बाप बुलाए। कराए दिनों में देखो तुम तमाशे, कुमड़ा के पत्ता पे धरे हैं गा कर, कहीं पोइस पोइस पोइस, कहीं काय कहीं पानी दे रहा है बाप को। जिगत में दो तो प्यासो मारो तो बाप। कछु कछु रे एक आदमी कौआ को सिगरेट पिया रहा हो तो कहीं काय कहीं हमारे पापा पी जाते वो कौआ के मुंह में सिगरेट पियाने। तो तुम्हारा बाप का इतना पापी है तो एक कौआ बनो मार के बताओ। अरे राम राम राम। यदि आजकल एक नाव चलन चल गो भैया भाई, वो दिन के दिन की पातन नहीं लगा मर घटा जाते सब खाबो पीबो सामान धर के। कचूरे गांव के जुड़े आउ थे लाल बुजक्कड़ से, हर गांव में रहते एक दो लाल बुजक्कड़, उनको अनुभव नहीं देते बिल्कुल। ये तो गांव में बनेंगे फिर रहे तो रम खां ये कुछ नहीं जान। मैंने उनको कुछ बताया है, 4 से जुड़ गए दिन के दिन की पातर राजश्री धर दे ये तो खाता ही थे। अब जब शास्त्र चले जब राजश्री चलत तेरे कछु कछु कहते बीड़ी को बेंडल धर दे भी तो पीता ही थे। कछु कछु तो कहते पग भाई धर दे भी तो पीता ही थे। आप बताओ भाई दारू पियत पियत वो मार गाओ, आज तुमने फिर पग धर दो अगले जन्म में वो महादारू खो रोज ये कर्म ने करेगा यार। पाथर पे जी पग्गा मग्गा ने धरेगा बीड़ी सिगरेट। अगर वो आत्मा को चाहत हो रहे को मिटा भी फिर रहा है, बिल्कुल बंद कर दूंगे लाल बुजक्कड़ हर की बात मैंने फंस गयू। जियत में मां बाप की इतनी सेवा करो कि अगर मरवे के बाद पानी नहीं दे पाओ तो तुम्हें पाप ने लगे। ध्यान रखियो
जियत में करो, जियत में खुआ बहुत जाए। जे दिन के दिन दरवाजे का कांग वारसी डारा था वे चौक से बनाओ थे। सास को रोटी दी थी कल सरा दिया करें जी सास की। खुद ने अच्छे रसगुल्ला बना के खा ले, बड़ा बना के खा ले, कहीं श्राद्ध या है श्राद्ध कह की श्राद्धों को कब मिलो बताओ। खुदाई खा रहे नाव पितरों को लगाए, कहीं हमारे तो श्राद्ध है वो घर भर के खावे खागे। जियत में करो अच्छी सेवा सास ससुर की। कहा बताओ तो मिला थे कि नहीं मिला, लौटो कौन सकूर एक आदाव लौट के उस वर्ग से क्या हमारे मोड़ा ने रसगुल्ला बनवाए थे श्राद्ध में भारी मीठी आती। चलो एक आध नरक से लौट के आओ कि यार काय बेटा तुम पानी नहीं दे रहा है पितर पक्ष में। देखो ने बैठे रहो कि जब बहुत मारने जब करो सेवा जिगत में ही कट डालो। नाटक नोटंकी मचाए, चारों के लड़ुआ धर दे सुबेमान पे चली जाओ। काय खा पताओ आखिरी में मोड़ा पिंडा पार रहो कि नहीं, जिगत में तो वो पानी नहीं दे रहा हो। कहूं परे और कहूं ऐसे परे, एक जगह परे पिंडा जजमान हतो रे बेरा तो सुनाने पर तो महाराज को पता है तो कि जो बेरा है मनो तुक पे महाराज भूल गाओ रे। कल तो महाराज अच्छे चिल्लिया चिल्लिया मंत्र पढ़ाते रहो और जोन बात में नहती भाई धीरे से कह दे वो सुनत नहीं। तो आखिरी में महाराज बोले काय बच्चों कल को जी गांव में नदिया है, कल को नैया। अच्छा बेरा आदमी जोर से बोला थे वो जानत के हमें नहीं सुना पड़ रही माने सामने वाके ये फूट गए। हाँ तुम तो अंदाज करके जिन्हों कम सुना पड़ा तुम्हें भारी जोर से बोला था। पंडित जी बोले तो बेटा शास्त्र को ऐसो नियम है कि लगो जी अब जई मेन हती धीरे से कह दई कि लगे अगर गांव में नदी ना हो तो पिंडा गौ भूखवा दो चज्जी। अब वो सुना तो कम सोने सुनी बाऊ भूखवा दो चज्जी। महाराज ने कही गौ और उन्हें सुन लाई बाऊ। उन्हें उठाई टाठी भीतरे पहुंचो डोकारिया बैठी थी कहने लगो बाई जे पिंडा खा ले। अब डोकारिया बोली बेटा हमने खा पे ये 10-12 के लिए आए से मोड़ा बोलो कि भाई दादा कौन तार। अब डोकरिया ने सोची मोरो घर वारो रे तार जाए सुने एक तो जैसे तैसे खाओ। जो नो महाराज बाहर से बोले रे तनाव में भूसा मिला लिए नमक गज्जा उकाल दे है। अरे डोकरिया बोली तो ना सो उन्हें कही थी गाऊ खोते ने खुआ दे बाऊ को। अब ऐसे पिंडा पर आई जाए सो हो का रहा हो हमें जा बताओ बताओ कहा होती है ऐसे पिंडों से। जिगत में पानी दो अपने माँ बाप को, अच्छी सेवा करो। माँ बाप हैं उनकी सेवा करो, मरबे कोने बैठे रहो। जब डुकरा गया की आंखों में आंसू नहीं आ पाए तुम्हारे कारण तो समझ लियो कि पूरे अभिषेक हो गए सावन भर के। अन्न तुम कितने ढारत रजो आंखों बेअसुगा ढारत रहे तो सीता ही राम जानियो। ऐसा ही तुम कितने बेलपत्री चढ़ा लियो, कितना तुम दुर्गा ढाल लियो। तुम सास मर गई रोत रोत तो तुम मर हो कीड़ा पार के। हाँ तो तुम्हें तो खराब लगे सो कल से आज जो ने और हम का कर ले और तुम उन्हें लगे सो तुमने आज जो हाँ वो में नहीं पड़ेगा तुम जोर वही। अब भीड़ जोर वो बड़ी बात थोड़ी है। भीड़ तो जोर ले दारू खोर। अब एक दारू पी के रोड पे गिर रहे 50 मोटरसाइकिल ठाणी हो जाए। अब भाई भीड़ तो दारू खोर इकट्ठी कर ले, ऐसी भीड़ से कछु नहीं। मां बाप की सेवा करो। आत्मदेव जी बोले चलो सही है लड़का हो जे तो हमारा नाव चले है। बाबा जी महात्मा बोले काय को लगे हो कौन को कह रहा हो कि लड़का नाव चले है। अपन को लगत के अपनो मोड़ा अपनो नाव चले है लगत है। अब सांची सुन ले दुनिया में सबसे पहले अगर कोई नाव कटवाऊ थे तो सगी औलाद। बाप को मरे रे 3 दिन नहीं हुए अकुम खारी में पटवारी आ गओ तो मोड़ा कहते कि नहीं हुई तो फोती उठवा देते। अब पिताजी को नाव काट के हम चढ़ा दे बंदी पे। अपन को लगत के मोड़ा नाव चले है सबसे पहले लड़का ही नाव कटवा है। ध्यान से सुनियो वो औकात बताएं अपनी का है तो सुन लिया। हमारी ने तुम्हारी औकात है एक माचिस की तिल्ली। औकात बता रहे हमारी ने तुम्हारी एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पे कुछ देर में राख। बस इतनी है आदमी की औकात। इतना ही है कि नहीं है?
एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर पर कुछ देर में राख, इतनी ही आदमी की औकात। जो अंधनापन आए और जो भोजन अपने लाने बने पहले भी अपन नहीं कर पाए, क्या करे थे? 10 तो अनुभव हो जाए, गांव भर ने खा हो जाए, मनो अपन नहीं खा पाए, बनो अपने ही खुआ तो, बनो अपने ही लाने हतो और अपन नहीं खा पाए। पहलो भोजन जो अपने लाने बनो वो भी नहीं खा पाए, और आखिरी भोजन जो अपने लाने बने है वो भी अपन ने खा पे भी, तेरे को खा ले भी। बता, जो पहला भोजन हमारे लिए बना वो भी हम नहीं कर पाए, और जो आखिरी भोजन बनेगा वो भी हम नहीं कर पाएंगे। दुनिया में जब हम आए तो पहला स्नान भी हमने नहीं किया। क्या किया था? अपने ऐसे तो नहीं उठे भाई और कहने लगे चलो हम नहा भी चल रहे। पहला स्नान भी हमने अपने हाथ से नहीं किया, और आखिरी स्नान भी अपने हाथ से नहीं कर पे, को न को सा पर है जा है वो औकात। एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, कुछ देर में लकड़ियों के ढेर पर राख, बस इतनी है आदमी की औकात। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे जो तुम्हें चाहत हुई है, वो कछु जबरदस्ती रो है भी तुम्हें चाहत माहत नहीं है, मन उनको नाटक करने। और सबसे ज्यादा फावरे बगरात जी रिश्तेदार रे, जबरदस्ती रो रहा है, उनको वो नहीं आ रहा हो, गांव के बाहर से नर्रियां लगा थे, कछु कछु तो आते आ रहे हैं, सब लगा थे। जब भी कहते कि हम तो देख ही नहीं पाए, तो कई को बैठे थे कि जब मार जब हो पहले आ जाते थे, देख में बारी आते तो एक आध देना ऐसे फावरे बगरा दद्दा जी हुआ है। ये कहीं हम तो सोचा ही रहे, मिला ही नहीं पाए। वो नहीं रो तुम, ये रिश्तेदार तो सब नाटक क्या करा, तुमने खुद बताओ, हम तो तुम्हारी बता रहे। इतने से तो 50 किलोमीटर को रिश्तेदार मर जाए, लकड़ में जाओ, सो बीच में हटा में अच्छे समोसा खा लाए, कहीं यार दाऊ दो तो फंसा ही ले, वो तो का पता कब नो का हो रहा हो। सुगाड़ी में गाना बजाते गए, हंसत गए, समोसा खा लाए, और वो के घरे उतरे सुइए सो मुंह बनाओ जैसे सबसे ज्यादा तुम्हें दुखी हो गए। ओते से घंटा को करवाओ, लौट के आए कहीं दाऊ सपल लाओ, तो चलो चाट खा लीजिए, फिर हंसत घरे आ गए। ये नाटक नहीं। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, महंगा फ्रेम लगवाएगा, 13 दिन तक रोज फूलों की माला लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा, और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाला साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। फोटो को मकरजारों ने छुटो है रे नाती पोता, ध्यान राखियो। और तुम्हारे का देख नहीं रहे, जन पुरानी फोटो घरे लगी क्या जने मार रहा है उन पे कपड़ा रोज में, तो 2-13 दिन तक फूल चढ़ने हैं फोटो पे। फिर तुम्हारी खबर आ है कवे होली पे, कजलियों पे, और तीज त्योहार पे जब ये रिश्तेदार लड़ुआ लड़ुआ ले आओ संक्रांत पे, कछु कछु कहता अच्छे मार गए लड़ुआ नहीं बांधने पर 20 रिश्तेदार ले आए नहीं। ये मैंने परवज्जा साची बहुत खराई होते। नाम चलता है अपने से, तुम्हारा नाम तुम्हारे अपने कर्म से चलेगा, औलाद से नहीं चलेगा। कुछ ऐसा करके जाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्म शांति के लिए तुम्हारे बच्चों को उपाय ना करना पड़े, क्योंकि दूसरे के द्वारा की गई प्रार्थनाएं तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। स्वयं की प्रार्थना स्वयं के काम आएगी। वो औलाद करे वो के खाते में गिरे, तुम खुद ऐसो करके जाओ कि मोड़ी मोड़ों को परेशानी हो ही नहीं। महात्मा ने कहा, आत्मदेव जी बोले तो हमें संतान नहीं हुई है। महात्मा ने देखा, बोले 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक नहीं है। महात्मा ने एक फल दिया, धुंध आत्मदेव जी घर में लाए और धुंधली को दे दो कि जो फल खा ले, इस बाल बच्चों हो जाए।
पर कह दई कछु नियम है। हाँ, माताएं जब गर्भिणी हो, गर्भ धारण किए हो, तो कुछ नियम बनाए। जब तक गर्भ है सूतक और पातक को भोजन न करियो, ध्यान रखियो। 13वीं और श्राद्ध का भोजन गर्भिणी नारी को नहीं करना चाहिए। नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। 9-10 महीने जब तक पेट में तुम्हारे बाल गोपाल है, नीला वस्त्र मत पहनना, बड़ी दुष्ट औलाद हुई है। लाल वस्त्र मत पहनना, क्रोधी संतान हुई है। ये 2 कलर तो त्याग ही दियो। झूठे मोने सोइयो, झूठी बोले व्यवहारी औलाद हो जाए। धर्म शास्त्र पढ़ो, भगवान को भजन करो, अच्छी पे संतान हुई है। अब तुम देखा चित्रहार, अब तुम सोचो कि ध्रुव प्रहलाद हो जाए, कैसे हो जाए? वो तो न चज्जा ही हो जाए, नहीं हो जाए। अब चित्रहार देखो और ध्रुव प्रहलाद हो जाए घर में, अरे राम राम राम, वो तो न चज्जा हो जाए, नहीं हो जाए। अच्छी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, तो तुम्हारे घर रामकृष्ण जैसी संतान हुई है, ध्रुव प्रहलाद जैसी। अब तुम्हें देखने चित्रहार से वो तो न चज्जा हो जाए, गारंटी का है, तो कोई बदलाव नहीं होना। धुंधली ने मुंह फुला लाओ, पड़ोसन के जाके बोली कि जिज्जी तुम्हारे पंडित जी पागल हो गए, कह रहे जो फल खा ले बाल बच्चों हो जाए। खूब बातें करी, पड़ोसन ने नहीं सुनी, दूसरे के पहुंची। उन्हें कही रो ने उपाय हम बता रहे, हम आना है 8 और 9 है पेट में, घरे नंजा खावे। तो महाराज से कह दे कि हमने खा लाओ, अपन को फल को परीक्षण करने सो जो घर अपने घरे गैया है, ये के बाल बच्चे नंजा वो खुआ दे, यदि फल खुआ दो गज्जा खो। ये को पड़ोसन ने जमाई दी थी। जब बोली तुम महाराज से कह दे कि फल खा लाओ, हमारे ना हो जसो हम तुम्हें दे दें, तुम हमें पैसा दे दीजिए। हमारी सास पूछे, हम तो कहते हैं भाव तो सुमार गाओ, आओ जम गई को तो बात। 9 महीने बाद पड़ोसन के पुत्र भाव धुंधली ले आई। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, ब्राह्मणों को बुलाओ, बोले पंडित जी हमारा नाव है आत्मदेव, तो ये बालक को नाव रख दियो ब्रह्मदेव। भीतर बैठी थी धुंधली के लगी हैं मारे देखो हम 9 महीना हम तकलीफ से, और नाव तुम्हारे नाव से नाव, ए महाराज हमारे नाव से नाव मिले। अच्छा पहले बहुत सोच समझ के नाव धरे जाते, नाव सुन के पता पड़ जात तो कि भज्जा को अगर जो नाव है तो भज्जा कैसे हुए, यथा नाम तथा गुण। आजकल तो रे नाव की मजाक बना दी, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेली आंखें चमकत गोरे लाल, क्या तमाशो। ये भज्जा को नाव हो तो नाराज ने हो जज्जू है। नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, 1 महीना होगा और पानी नहीं गिरो तन पे, नाव गंगाधर। अब क्या जो तमाशो नहीं, नाव पृथ्वी पति और इंच भर जमीन नहीं है उनके लगा, बता पृथ्वी पति के इंच भर जमीन नहीं है, जो तमाशो नहीं। ब्राह्मणों ने लगन देखी, इसका नाम रखा धुंधकारी। 3 महीना बाद हो गैया के बच्चा होगा, गांव में चर्चा होने लगी कि मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, और दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। गांव में चर्चा होने लगी, बताओ तुरे पेल महाराज के नेते अब भाई सूर्य गंजों के तक बाल बच्चे हो गए, पूरा शरीर इंसान का, कान गैया जैसे नाम रखा गया गोकर्ण। तनक 2 ही बड़े भाई गोकर्ण जी तुरे गांव के मंदिर में बैठे, जो धुंधकारी का करे जितने गांव में अंधेरा हाथे उनकी उंगलियां पकड़े कुआ की गली धरा दे, बाल बच्चे उठा के कुआ में फेंक दे। इतने तक लिखो है भागवत जी में श्लोक, स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। जो मर घटा के पिंडा खाए आवे, गांव को ने कही महाराज कम से कम बाप की खबर राखो, आज तुम कितने विद्वान पंडित के लड़का। धुंधकारी बोलो हमने क्या कर दो, बोले तुमने पिंडा खाए। धुंधकारी बोलो हमें पैसा मिलने, हम मुर्दा खा ले, तुम पिंडों की बात कर लो। पंडित जी ने 2 को बनारस भेज दो। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे, जो तेसरे 4 नच बीमारियों ले आओ। आत्मदेव जी ने प्राण त्याग दे। एक दिन जो धुंधकारी धुंधली से बोलो कि मां बताओ पैसा कहां धरो। धुंधली बोली बेटा जो का चूहा तो तुमने जुआ में हार दो, का धरो।
जो थपाड़ा मार भी दो रे मतारी को। धुंधली बोली बेटा थपाड़ा बताओ ने मार दे। बोले काहे? बोले जब हमने जिगत में अपने पति को सुख नहीं दो तो हमारी औलाद हमें कैसे सुख दे दे। अब धुंधली गई, अब पिछवाड़े कुआ में कूद के मर गई। एक दिन आई ने राजा के घरे चोरी करी, बहुत धन ले आओ। बेश्याओं ने पूछी जो धन कहां से ले आए? बोले राजा के पैसे। बेश्या समझ गई कि पकड़ो तो जे है, पकड़ो जे सबके नाव खोल दे। सो रहो तो रे खटिया से बांध दो, गरो दबा रहा है मन नहीं रहो, पापी की ऐसी प्राण नहीं करें। ईश तो कह रहा दद्दा हरो भजन कर ली, सुख से मारा ही जा रही न। पूरे घर के घेर जे हैं आखिरी में, दादा ए दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। वो दादा कह रहा यार दादा रे मरे, अरे दादा रे मरे। अब दादा के बाप ने नहीं कही कहूं हरे राम हरे, तो आखिरी में न करे मुंह में से। अब ऐसी आदत डालने पर है हरे राम हरे की। अग्नि ज्वालाती दुखे नो व्याकुलम निधनम गता, जलते हुए अंगारे मुंह में भर दे धुंधकारी को तक जमीन में दबा दो। गोकर्ण जी को पता लगो जहां जहां गए पिंडदान करो। गांव में आए जो तो प्रेत बनेंगे तो गोकर्ण जी से खूब रो हमा उद्धार कर दे। गोकर्ण जी बोले सुबह हों दो। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा। आकाशवाणी हो गई, श्रीमद् भागवतान मुक्तर सप्ताहम वाचनम कुरु, भागवत की कथा सुना दो। गांव के लोगों ने सुंदर सा पंडाल बनाया, सामने बांस को झाड़ हतो 7 ये मैं बैठ गया धुंधकारी। 7 दिन की कथा भाई भागवत में लिखो, एवं सप्तदिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना। 7 दिन का गांठ बांस का फट गया। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी विमान में चलो गो, गांव के लोग बैठन लगे विमान में। भगवान के पार्षदों ने मना कर दे। काय? बोले कथा के कछु नियम है। कौन कौन से नियम है? पहलो नियम योग्य कथावाचक की तलाश करो। दूसरो नियम जगह की तलाश करो जहां को घुआ भी जावी में दिक्कत नहीं हुए। काहे से सबसे ज्यादा सम्मान चाहने आदमी को भगवान की कथा में, हाँ सबसे ज्यादा सम्मान कथा में चाहने। जगह का चयन, वक्ता का चयन, बैठने का चयन। तुम कथा में बैठो अच्छी बात है, तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए और अच्छी बात है। प्याज लहसुन ने खाओ चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम प्याज लहसुन खाओ तो तुम्हारे हाथ गोड़े टूट जाए। जितने खा रहे उनके कहां टूट गए? प्याज लहसुन से तना शरीर में बढ़त है तामस, सुबह जन में मन नहीं लगा तो कच्चू नहीं। हमने तो ऐसे मुत के देखे हैं यार, प्याज को हाथ नहीं लगा रहे और प्याज में मुरा गया दो गांव से अच्छे दद्दा हरो प्याज ही खाओ यार, आदमी तो बच जाए। क्या हुआ आदमी ने गांव के गांव मुरा गए ब्याज में। जो ब्याज खाते हैं ऐसी कथ होता बुढ़ापे में इनकी। जिन जिन खाओ हो तो खबर खाली हो कैसे मार रहा है कल्त कल्त में। हाँ ब्याज वाले की औलाद बिगड़ा तो बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। 2 आदमों की बहुत खराब गत होते, जो 2 धन बहुत खराब होते। तुम तो अनुभव कर लिखो कहा हमें कुंडर या है जिन्हें मंदिर को पैसा खाओ हुए, जे मंदिर को पैसा खाओ हुए, चाहे वो जमीन को चाहे मंदिर की चंदा को। बागत हो यार कीड़ा पार के मारो हो, अब भी सुखी ने हो जोर। मंदिर की जायदाद जे ने जहां जहां खाई होए एक लिस्ट तैयार कर लियो। अगर एक सुखी मिल जाए तो विपिन बिहारी जो का वो हार भी तुम्हारे लाने तैयार है। पूरे क्षेत्र में पता कर लियो। अब पता सब खो रहे, पता सब खो रहे तो गांव में क्या नहीं पाए। अब 10 सबर है कह रहा है तुमको चर दे हम भाई मन भीतर तो सबको पता है कि कौन ने का करो गांव में मंदिर को। भगवान के नाव की जमीन हुए और भगवान के मंदिर को चंदा होए और जे ने खाओ हो सो खबर कर ले के कागज होने हैं। और अब भी सुखी ने कहा है हमारा चैलेंज है, अच्छे अच्छे राजे रजवाड़े मिट गए, बड़े बड़े आदमी मंदिर की खा के जा जात। इस ध्यान रखियो, ब्याज को पैसा मंदिर की जायदाद बहुत खराब होते, भूल के न खज्जो। और अब एनो खाई हो तो आ जाए कसम खा जो कि बब्बा हमें क्षमा कर दे। कैसे जे ने राम जी की जायदाद खाई और हनुमान जी ने उसको गधा बनाओ, आ जाए माफी मांग लियो कि दद्दा वे पता नहीं है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर की जायदाद से कोई स्वार्थ नहीं।
प्याज लहसुन ने खाओ। तो आखिरी नियम तो जो है तो हमारी सुन ले। अब सांची सांची नियम तो इतने इतने लिखे हैं कि 7 दिन नियम ही नियम। तुमने तो कथा सुनो, एक आध बात भीतर उतार ले जो आए नियम। ठीक, ये में तो इतने लिखे कि हम पढ़ते हैं ना, तुमने सुन पियाओ। और सुन ही लिया उसे तुम्हें खबर नहीं रहने। जितनी खबर रहे उतनी तो मान होने हमें जो भी पता है ना बेनो तो भी अकुंट में बैठे ही होते। क्या का पहली भी कथाएं सुन रहे, 50 कथाएं सुन ली तुमने, मन मानी एक नहीं है को की। बताओ मानी हो तो